पाकिस्तान के तमाम कौमी इदारे जो हैं तबाही के दहाने पे पहुंच चुके हैं। आप क्या समझते हैं, क्या वजह है? क्या हम बैड मैनेजर्स हैं या हम बहुत ज़्यादा करप्ट हैं? क्या वजह है, क्यों हम सही नहीं कर पाते? बेसिकली बात यह है कि हर आदमी की नीयत सही नहीं है, करप्ट है, शॉर्टकट वे इख्तियार करना चाहता है और शॉर्टकट वे जो है वो करप्शन में की बुनियाद है। चंद लोगों की करप्शन की वजह से हमारा ये मुल्क करप्ट के दहाने पर है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। इस मुल्क में बहुत अच्छे और ईमानदार लोग मौजूद हैं। क्या समझते हैं जनाब? नहीं, जिसको मौका मिलता है अवेल ज़रूर करता है। नीयत सही नहीं है ना, बेसिकली बात यह है। हमारा दीन भी हमें सिखाता है हलाल क्या है, हराम क्या है। क्या हम रिश्वत लेते हैं, रिश्वत देते हुए क्या हम करप्शन करते हुए क्या सब चीज़ों को ही भूल जाते हैं? बिल्कुल, जो करप्शन करता है उसका तो ज़मीर मुर्दा हो जाता है, वो फिर अच्छाई बुराई की तमीज़ उसमें ख़त्म हो जाती है। आप क्या समझते हैं, क्या इस जमहूरी दौर में इस जमहूरी हुकूमत से कुछ उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो कौमी इदारे लॉस में जा रहे हैं, ये प्रॉफिट में जाएंगे, करप्शन जो है ख़त्म हो जाएगी? इस हुकूमत से तो उम्मीद नहीं है और आने वाली हुकूमतें जो पहले आ चुकी हैं उनसे भी कोई उम्मीद नहीं है। मुल्क में जो इतनी ज़्यादा करप्शन हम देखते हैं और आप लोगों के इदारों में भी बहुत ज़्यादा करप्शन मौजूद है, आप खुद इसका इजहार भी कर सकते हैं और हमें भी बता सकते हैं, तो क्या ये करप्शन ख़त्म हो सकती है? करप्शन तो उस वक्त ख़त्म होगी कि सबसे पहला स्टेप हमारी पब्लिक को लेना पड़ेगा। अगर पब्लिक इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगी तो उसके बाद जाके ये करप्शन ख़त्म हो सकती है। उसका सेकंड स्टेप ये है कि गवर्नमेंट को स्टेप लेनी चाहिए। हर जगह जो है वो इतनी महंगाई हो गई है कि एक गरीब आदमी को ही आज मजबूर कर दिया गया है कि वो करप्शन की तरफ जाए। आप क्या समझते हैं, इस जमहूरी दौर के अंदर क्या मुमकिन है कि करप्शन का खात्मा हो सके? इज्तिमाई तौर पे सब लोग अच्छे हो जाए, एकदम से रात को हम सो जाए, सुबह उठे सब सही हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हमें अपना रोल जो है ना इनफरादी तौर पे जितना हम कर सकते हैं हम अपना हिस्सा डालें, ठीक है। हम जिस हैसियत में ईमानदारी से अपना काम करें। क्या आप लोग भी बदलने के लिए तैयार हैं? जो अदालतों में, जो ख़ासतौर पे वकीलों में, जो जजेस के अंदर, रजिस्ट्रार के अंदर, पूरे निज़ाम के अंदर जो करप्शन मौजूद है, एक आम आदमी जब अदालत की तरफ आता है, पुलिस की तरफ आता है, तो वो सबसे ज़्यादा परेशान होता है। इसमें दो इदारे हैं जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं। एक अदालतों का अमला, जजेस इतने कोई करप्ट नहीं है। जजेस अपनी अगर अदालत का अमला करप्ट ना हो, वो ईमानदार हो, वो उन पर कोई ऐसे इकदाम उठाए जाएँ तो तब ये सोच सकते हैं। दूसरा पुलिस का डिपार्टमेंट, वो करप्शन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पर जो केसेस आते हैं क्रिमिनल केसेस में ज़्यादातर पुलिस बना के भेजती है। वो इतना खाना ख़राब कर देती है केसेस का, आगे अदालत वालों को भी चांस मिल जाता है। फिर अदालतों का जो अमला है, फिर इसमें कुछ वकला नहीं, ज़्यादा नहीं, कुछ चंद आटे में नमक के बराबर, वो फिर तावन करते हैं, अपने नजायज़ ज़राए इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ वकला में कोई करप्शन नहीं है। वकला हज़रात यहाँ पे मौजूद हैं। ख़ासतौर पे चीफ जस्टिस जो हैं सो मोटो एक्शन बहुत सारे लेते हैं, लेकिन अमली तौर पे कुछ नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकली करप्शन जो है फिर भी जारी है। चीफ जस्टिस की जो भी आर्डर वो करता है उसको पूरा करता ही नहीं गवर्नमेंट। जहाँ कोई चीज़ होती है वो उसमें गवर्नमेंट जो है उसमें रोक देती है या कोई और मसला खड़ा कर देती है या कोई और इशू को कर देती है। तो चीफ जस्टिस आर्डर कर सकता है, मगर उसको तामील उसको करवाना आगे इंतज़ामिया का काम है, दूसरा काम है। तो चीफ जस्टिस अकेला सारे मुल्क को सीधा नहीं कर सकते। इंसाफ के लिए तको दो आवाम को करनी पड़ेगी, आवाम उठ खड़े हों और हमने इस कौम का एहतसाब कर लिया, अपने सही नुमाइंदे लाए, हुकूमत अच्छी होगी तो चीफ जस्टिस तमाम इक़दाम जो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इख्तियारात को इम्प्लीमेंट करने का इख्तियार है। 190 के तहत फौज जो कह सकते हैं नहीं है तो इसको इम्प्लीमेंट कराएं, ज़रूर हो गए इंशाअल्लाह अगर चाहेंगे। अदालती निज़ाम में जो करप्शन थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और अब वो जो इक़दाम हो रहे हैं और अब अल्लाह के फजल से ये अदलिया के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें भी काफ़ी हद तक बढ़ाने का ऐलान हो चुका है। और जब अल्लाह करेगा चीफ जस्टिस जो है वो तनख्वाह पर, ये अभी सुप्रीम कोर्ट में भी लगी हुई है, हाई कोर्ट में भी लगी हुई है, और वो कबूल हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये करप्शन और भी कम हो जाएगी। और अभी काफ़ी हद तक अल्लाह के फजल से अब आप किसी की कंप्लेन आप करें तो फौरी तौर पर उसका अजाला होता है।